चीन के तियानजिन में हो रहा SCO समिट यानी शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन इस बार पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी साफ साफ कहा है कि SCO पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बड़ी जिम्मेदारी है। SCO समिट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक तगड़ा मैसेज दे दिया गया है कि अब ताकत सिर्फ पश्चिम या अमेरिका के हाथों में नहीं रहेगी। चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। भारत से अमेरिका की टैरिफ के मुद्दे पर ठनी हुई है, तो वहीं पुतिन से ट्रंप की हुई मुलाकात के बाद भी यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। वहीं भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश का इस मंच पर सक्रिय होना अमेरिका के लिए भी जोरदार जवाब है। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत समेत दुनिया के कई देशों पर लगाए जा रहे मनमाने टैरिफ के बाद SCO समिट की इन तस्वीरों से अमेरिका में भी हलचल मची हुई है। वहीं जानकारों का इस पर क्या मानना है, सुनिए। ये जो आज शिखर वार्ता द्विपक्षीय भारत और चीन के बीच में हुई है, इसको पूरे विश्व में इसको आकलन किया जा रहा है। इसका महत्व इसलिए ही नहीं है कि 7 साल बाद प्रधानमंत्री चीन गए हैं और ये दोनों देशों के संबंध सामान्य होने की तरफ एक पहल, द्विपक्षीय पहल माना जाना चाहिए। इसके अलावा ये इसका परिप्रेक्ष्य और भी बढ़ जाता है इसकी गहराई के हिसाब से, क्योंकि इस समय विश्व ट्रंप की टैरिफ वॉर झेल रहा है। चीन और भारत भी इसमें आ गए हैं और भारत पर, जैसा आप जानते हैं, पिछले ही हफ्ते 50% टैरिफ लगाए गए हैं। तो विश्व की निगाहें SCO समिट पर लगी हुई हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इसमें जो 10 देश SCO में हैं और 10 और देश जिनके कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहाँ आ रहे हैं, ये मिल कर के ऐसा दिखा सकते हैं कि उनके बीच में एक जुटता है। और ट्रंप साहब जो यूनिलेटरली कर रहे हैं, एक पक्षीय तरीके से कर रहे हैं, उसका विरोध करने की क्षमता है। तो देखना अब ये होगा कि इससे जो बयान निकल कर आते हैं उसका प्रभावी व्यक्तित्व वर्चस्व क्या होता है। क्या अमेरिका की नाम लेकर के निंदा की जाती है? क्या नए बहुआयामी और निष्पक्ष वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा सकती है? तो ये सब देखने की उत्सुकता विश्व भर के पर्यवेक्षकों में है और वो ये समझना चाहेंगे कि ख़ास तौर पर RIC, रशिया, इंडिया, चाइना के का त्रिकोण का पुनर्निर्माण होता है कि नहीं होता है। और ये त्रिकोण कुल मिलाकर के अमेरिका से आबादी और घरेलू जो उत्पाद है उस और जो क्षेत्रफल हैं, इन सब में अमेरिका और OECD से ज़्यादा बड़ा होगा। तो इनको देखना होगा कि ये किस तरह का सामंजस्य लाते हैं आपस में और क्या एक त्रिकोण अमेरिका विरोधी दिशा में काम करने को बनता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि भारत किसी अमेरिका विरोधी गतिविधि में अपना पूरा समर्थन देगा। इसका विदेश नीति, जैसा आप जानते हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, न इधर की न उधर की, किसी अमेरिका के गुट में भी वो नहीं रहा है और रूस के साथ लंबे अवधि के संबंधों के बावजूद भी कोई ऐसा रक्षा का समझौता नहीं हुआ है कि म्यूचुअल डिफेंस की बात करें।
तो ये सब देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये एक सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले होगा और इस सॉफ्ट पावर को अगर हार्ड पावर के साथ मिलाया जा सके, सम्मिलित किया जा सके, तो अमेरिका के लिए एक तगड़ा और व्यापक संदेश जा सकता है कि आप अकेले ही दुनिया भर के लिए फैसले नहीं कर सकते। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति आगामी यात्रा रद्द करने की योजना बना रहे हैं, ऐसा एज पर रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आई है। यह बदलाव नई दिल्ली के व्यापारिक तनाव के बीच आया जब ट्रंप ने व्यापारिक साझेदारी पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये दौरा रद्द होना कितना बड़ा झटका है भारत के लिए? ये अभी तो मेरे ख्याल से ये अटकलबाजी है, क्योंकि मेरे ख्याल से नवंबर में जो क्वाड की मीटिंग समिट होने वाली है वो अभी काफ़ी दूर है, उसके शायद न्योते भी अभी तक नहीं गए होंगे। तो न्योते जाए बिना कैसे कोई कह सकता है कि न्योता रद्द कर दिया गया है, विज़िट नहीं होगी। अभी तो मेरे ख्याल से अगले महीने जब प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाएंगे तो मैंने ऐसा सुना है कि वे ट्रंप साहब से मिलेंगे, तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है और किस तरह से आपस में जो व्यापारिक तनाव है उससे नजात ली जा सकती है। सर, लास्ट सवाल, पीएम मोदी ने मन की बात किया कि इस समय पूरा देश गणेश उत्सव की धूमधाम और उल्लास मना रहा है। आपको त्योहारों में कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वदेशियों आप उत्पाद हमें अपनाने हैं, स्वदेशी को नहीं भूलना है। आने वाले दिनों में भी उत्सव का सिलसिला जारी रहेगा। इन त्योहारों के बीच आपको स्वदेशी के आह्वान को नहीं भूलना चाहिए। ये सही नारा है और इस पर अमल करना काफ़ी ज़रूरी है, दो कारणों से। एक तो ये है कि जो उत्पाद हमारे अमेरिका जाया करते थे, जो कि हमारा सबसे बड़ी मंडी थी, उसमें खलल पैदा हुआ है 50% की ड्यूटी की वजह से। तो उन उत्पादों को अगर देश में ही खपत कर ली जाए तो ये उन उत्पादन करने वाले लोगों की, श्रमिकों की और व्यवसायियों के लिए बेहतर होगा। दूसरा ये है कि विदेशी उत्पाद, ख़ास तौर पे या जो FMCG हैं, वो चीन से आते हैं या उस पर निर्भरता बढ़ती है, और चीन के साथ हमारा विवाद ही नहीं बल्कि व्यापार का घाटा, असंतुलन भी $100 बिलियन के आसपास चल रहा है। यहाँ तक कि गणेश की मूर्तियाँ भी चीन से आती हैं। तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए अगर हम लोग अपने ही उत्पादों का इस्तेमाल करें तो ये विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जाएगी। तो निर्यात और आयात दोनों ऐसे कारण हैं जो कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा को, इस अभिप्राय को समर्थन देते हैं, और मेरे ख्याल से इस पर अगर अमल किया जाए तो वो बेहतर होगा। गौरतलब है कि गलवान के बाद भारत और चीन के बीच बातचीत कई हाई लेवल स्तर पर हुई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत और चीन का करीब आना एक रणनीतिक संदेश है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि दोनों देशों के संबंधों को तीसरे देश की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीरें अमेरिका से लेकर यूरोप तक सुर्खियों में छाई हुई हैं।